अब हम व्याकरण में भाषा की दोहराई करेंगे। हम ये जानेंगे कि भाषा क्या होती है। जैसे आप घर में अपने मम्मी पापा से कुछ कहते हैं ना, आप अपने मम्मा से कुछ कहते हैं, मम्मा आपकी बात को समझती हैं, और मम्मा आपको कुछ कहती है तो आप उनकी बात को समझते हो। ये जो हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, इसे ही भाषा कहते हैं। और जैसे हम बाहर जाते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, वो हमें उस बात का उत्तर देता है, इसे ही भाषा कहते हैं। अब देखो कि हमने देखना है भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? भाषा की परिभाषा क्या हुई? जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों की बात को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। समझ आई सबको? जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों की बात को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? भाषा के 3 रूप हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा है, जैसे हम घर में किसी से बातचीत करते हैं, अपनी बात दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं मुंह के द्वारा, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जो हम स्कूल में कॉपीज पर लिखते हैं या डायरी पर लिखते हैं या किसी को कुछ लिख कर बताते हैं, उसे लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा जैसे हम किसी को संकेत से, इशारे से कुछ कहते हैं ना, इधर आओ या जाओ या ऐसे काम करो, कुछ इशारे से बताते हैं, तो उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। सबको ये समझ आ गई? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अब हम आ जाएंगे इसकी अब देखिए भाषा क्या है। हमारा प्रश्न है भाषा क्या है? भाषा जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आप अपने मित्रों से किस रूप में बात करते हैं? हम अपने मित्रों से मुंह से बोलकर बात करते हैं ना, तो हम अपने मित्रों से मौखिक रूप में बात करते हैं। हमें भाषा की आवश्यकता क्यों होती है? हमें भाषा की आवश्यकता अपनी बात दूसरों को बताने के लिए तथा दूसरों की बात को समझने के लिए होती है। जो भाषा की परिभाषा है वो ही इसका आंसर होगा कि हमें भाषा की आवश्यकता क्यों होती है। दिए गए बॉक्स में सही कथन के सामने ये चिन्ह स्माइली और गलत कथन के सामने दूसरा चिन्ह बनाइए। भाषा के 3 रूप हैं, ये सही है, तो इसके आगे हम कौन सा चिन्ह बनाएंगे? ये स्माइली। ठीक। बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। बोलना और सुनना जैसे हम लिखेंगे नहीं, बोलेंगे और सुनेंगे, वो भाषा का मौखिक रूप ही हुआ ना। इसके आगे भी हम बनाएंगे ये स्माइली।
ठीक है। लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है, लिखना और पढ़ना। लिखना तो लिखित रूप है, उसको पढ़ना भी लिखित रूप है, तो यहाँ पर भी आएगी ये स्माइली। संकेतों के द्वारा कही गई बातों को भी भाषा कहा जाता है? नहीं, संकेतों के द्वारा कही गई बात को भाषा नहीं कहा जाता। संकेतों द्वारा कही गई बातों को भाषा नहीं कहा जाता, इसीलिए यहाँ पर इसका उलट चिन्ह आएगा। तीनों में स्माइली और इसके ये सैड फेस दिखाना है यहाँ पर। अब सेकंड क्वेश्चन है, लिखित भाषा के रूप के नीचे सही का निशान लगाइए। ये देखो डायरी है, इस पर हम लिखते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर सही। ये पत्र है, इस पर भी हम लिखते हैं, ये सही। ये टीवी है, इस पर हम लिख नहीं सकते, केवल भाषा सुनते हैं, देखते हैं, तो ये गलत। ये रेडियो है, इससे हम केवल सुनते हैं, ये गलत का निशान। ये मोबाइल है, इस पर भी हम लिखते नहीं हैं, सुनते ही हैं, तो क्रॉस। और ये कंप्यूटर है, इस पर हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप के लिए इसका प्रयोग होता है, तो ये सही। इसको पढ़ेंगे भी, रीड भी करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। ओके, बाय।